ये कहानी आपको ये बताएगी कि आपको कौन सा समय कौन सा कार्य करना है, कौन सा समय कौन सा कार्य नहीं करना है। इन चीज़ पर आधारित है। एक राजा है जो कहानी में इन तीनों प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करता है। तो कृपया इस कहानी को पूरा देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, देयर लिव्ड एक रहता था, ये माने एक, वेरी माने बहुत, ब्रेव माने बहादुर, एंड काइंड, काइंड का मतलब दयालु, किंग का मतलब राजा, बहुत दयालु राजा रहता था। ही वांटेड वो चाहता था, टू सर्व माने सेवा करना, टू हिज पीपल अपने लोगों की, वेल माने अच्छी तरीके से अपने लोगों की सेवा करना चाहता था। वंस अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। वंस माने एक बार, ए थॉट एक विचार, केम माने आया, टू द माइंड यानी उसके दिमाग में, ऑफ द किंग राजा के दिमाग में एक बात आई। ही थॉट्स ने विचार किया, ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू दीज थ्री थिंग्स अगर वो जान जाएगा। देखिए, ही थॉट्स ने विचार किया, ही वुड नेवर फेल वह कभी असफल नहीं होगा, इफ माने यदि, ही माने वह, न्यू माने जान जाए, थ्री थिंग्स ये तीन चीज़ें। कौन सी? दोज थ्री थिंग्स वर जो तीन चीज़ें थी वो थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट माने क्या, इस माने है द राइट टाइम एक सही समय, टू बिगिन समथिंग कुछ शुरू करने के लिए, कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन उसके सामने है, विच पीपल शुड ही लिसन टू। विच माने कौन से, पीपल माने लोग, शुड माने चाहिए, ही लिसन टू उसे सुनना चाहिए, उसे कौन से लोगों को सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट माने क्या, इज द मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, थिंग माने वस्तु, फॉर माने के लिए, हिम माने उसके, टू डू माने करने के लिए, यानी उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु है, कौन सी थिंग है, वो उसे करना चाहिए। आगे लिखा है, द किंग देयर फॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग देयर फॉर जो किंग यानी राजा तो जो था, देयर फॉर इसलिए, सेंड माने भेजा, मैसेंजर्स अपने दूतों को, मैसेंजर्स का मतलब होता है दूत जो मैसेज लेकर जाते हैं। थ्रू आउट का मतलब पूरे, हिज माने अपने, किंगडम माने राज्य में, अपने राज्य में भेजा। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। प्रॉमिसिंग माने इस वादे के साथ, इस वचन के साथ, ए लार्ज सम ऑफ मनी एक बहुत बड़ा धन मिलेगा उसे, ए टू एनीवन कोई भी, हु वुड आंसर जो आंसर देगा, दीज थ्री क्वेश्चंस इन तीन प्रश्नों का, इन तीन प्रश्नों का जो भी आंसर देगा उसको कुछ न कुछ प्राइज जो है वो बड़े अमाउंट के साथ मिलेगी। मैनी लर्न मैन केम टू द किंग बट ऑल विद डिफरेंट आंसर्स। मैनी माने अनेकों, लर्न का मतलब सीखे हुए या पढ़े लिखे लोग, मैन माने व्यक्ति, केम माने आए, टू द किंग राजा के पास, बट लेकिन, ऑल विद डिफरेंट आंसर्स, ऑल माने सभी, विद माने के साथ, डिफरेंट आंसर्स यानी अलग अलग आंसर्स थे उनके। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. In reply उत्तर में, to the first question पहले क्वेश्चन के आंसर में, some said कुछ लोगों ने कहा, the king must prepare राजा को चाहिए क्या करना, prepare का मतलब तैयार करना, a timetable एक टाइम टेबल या एक समय सारणी बना लेनी चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए, and follow it strictly और उसी को बहुत ही कड़ीता के साथ पालन करना चाहिए। अदर सेड दूसरे लोगों ने कहा, it was impossible to decide in advance the right time for doing something. It was impossible असंभव है, to decide में निर्णय लेना, in advance पहले से ही, the right time एक सही समय का, for doing something कुछ करने के लिए पहले से डिसाइड करना कोई भी सही समय नहीं है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him to act एट प्रॉपर टाइम। लिखा है, येट अदर सेड हालांकि दूसरे लोगों ने कहा, दैट द किंग नीड राजा को चाहिए एक काउंसिल एक पूरी बैठक यानी बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, ऑफ वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्तियों का, हु वुड हेल्प वो मदद करेंगे, हिम माने उसकी, एक्ट माने करने में, टू प्रॉपर टाइम यानी सही समय का चुनाव करने में वो उनकी मदद करेंगे। सम अदर सेड कुछ दूसरे लोगों ने कहा, ओनली म्यूजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। सम अदर सेड कुछ दूसरे लोगों ने कहा, ओनली म्यूजिशियंस यानी जो जादूगर होते हैं म्यूजिशियंस,
वो बता सकते हैं। कुड लुक इनटू द फ्यूचर, कुड लुक का मतलब सकते हैं, लुक माने देख, इनटू द फ्यूचर कहाँ, भविष्य में देख सकते हैं। एंड टेल टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, और टेल माने बता सकते हैं, द राइट माने सही, टाइम माने सही, टाइम का मतलब समय, फॉर एन एक्शन किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए सही समय जो है वो मैजिशियन बता सकते हैं, जादूगर जिसे कहते हैं। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स। इक्वली का मतलब बराबर, डिफरेंट वर द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंट माने अलग, वर माने थे, द आंसर्स माने आंसर्स यानी उत्तर उनके, टू द सेकंड क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन था उसके भी आंसर तकरीबन सेम ही थे, एक ही जैसे। सम सेड कुछ लोगों ने कहा, द राइट पीपल जो सही लोग हैं, फॉर द किंग राजा के लिए, टू लिसन माने सुनने के लिए, टू वर हिज एडवाइजर्स यानी दूसरा प्रश्न जो था कि राजा किसकी सुने, तो उसके बारे में जो कुछ लोग हैं कहते हैं कि राजा के जो एडवाइजर्स होते हैं, सलाहकार, वो सही बता सकते हैं और इसीलिए राजा को उनकी सुनना चाहिए। अदर सेड दूसरे लोगों ने कहा, दैट हिज सेकेंड सोल्जर्स फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम। अदर सेड दूसरे लोगों ने कहा, दैट माने कि, हिज माने राजा के, या कह सकते हो उसके सोल्जर्स सैनिक जो होते हैं, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम, वो उसके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, सम सेड कुछ लोगों ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस, अदर सेड इट वॉज वारफेयर, स्टिल अदर सेड इट वॉज रिलीजियस वर्शिप। देखिए तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण था वो क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसे कौन सा कार्य करना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में सम सेड कुछ लोगों ने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस, कुछ लोगों ने कहा महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है विज्ञान। अदर सेड दूसरे लोगों ने कहा, अदर सेड का मतलब दूसरे लोगों ने कहा। इट वॉज वारफेयर, कहने का मतलब ये कि युद्ध, कह सकते हो ये युद्ध हो सकता है। स्टिल अदर सेड, और दूसरे लोगों ने कहा, स्टिल फिर भी दूसरे लोगों ने कहा, सेड इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, एक धार्मिक कह सकते हो पूजा है, एक धार्मिक पूजा के रूप में आप इसको देख सकते हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ रिनाउंड हर्मिट। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, द किंग मन राजा, वॉज माने था, नॉट माने नहीं, सेटिस्फाइड का मतलब सहमत हुआ, विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, इन किसी आंसर्स यानी किसी उत्तर से वो सहमत नहीं था, सो ही डिसाइडेड इसलिए उसने निर्णय लिया, टू सीक माने खोजने का, टू एडवाइस सलाह, ऑफ आ रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, हर्मिट का मतलब होता है साधु, एक प्रसिद्ध साधु के पास जाने का निर्णय लिया या उसे खोजने का निर्णय लिया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, द हर्मिट लिव्ड जो वो साधु था वो रहता था एक लिव्ड इन अ वुड, जंगल में, वुड का मतलब जंगल में, विच माने जो कि ही नेवर लेफ्ट, जिस से वो कभी बाहर नहीं जाता, नेवर लेफ्ट का मतलब छोड़ के जाना। ही ओनली मीट कॉमन पीपल, सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। ही ओनली मेट जो साधु है, ही ओनली मेट वो मिलता है कॉमन पीपल यानी सामान्य लोगों से, सो द किंग इसलिए राजा ने, पुट ऑन हिज सिंपल क्लॉथ साधारण कपड़े पहने, ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स, ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, हिज हॉर्स अपने घोड़ों को, विद हिज बॉडीगार्ड्स अपने बॉडीगार्ड्स के पास यानी जो अंगरक्षक होते हैं ना बॉडीगार्ड्स उनके पास छोड़ दिया, एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, एंड वेंट माने गया, अलोन माने अकेला, टू सी माने देखने के लिए, द हर्मिट यानी हर्मिट के पास यानी उस साधु के पास वो अकेला गया, राजा जो था वो अकेला गया। As the king reached the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. As the king reached, जैसे ही राजा reached माने पहुंचा, the hermit's hut उस साधु की हट माने झोपड़ी के पास, ही सा उसने देखा द हर्मिट यानी साधु जो है डिगिंग माने खोद रहा है, द ग्राउंड यानी मैदान को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट अपनी झोपड़ी के आगे, अपनी झोपड़ी के आगे वो क्या कर रहा है कि एक मैदान में खोद रहा है यानी गड्ढा खोद रहा है, कुछ भी खोद रहा है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, द हर्मिट जो साधु था वॉजमैन था, ओल्ड मैंने बूढ़ा एंड वीक का मतलब कमजोर, ही ब्रेथड हैविली एज ही वर्कड, ही ब्रेथ वो सांस ले रहा था, हैविली का मतलब तेज तेज से, एज ही वर्क जैसे वो कार्य करता था बहुत तेज तेज से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, द किंग वेंट राजा गया, वेंट अप टू हिम उसके पास, एंड सेड और कहा, ओ वाइज हर्मिट हे बुद्धिमान साधु, आई हैव केम टू सीक द
आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। उसने कहा, ओ वाइज हर्मिट, ओ बुद्धिमान साध, आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू सीक माने खोजने के लिए, द आंसर्स यानी उत्तरों को, टू 3 क्वेश्चन, जो मेरे 3 प्रश्न हैं उनके आंसरों को मैं यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। देखिए, आपको अगर कहानी समझ में आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ माने कैसे, कैन आई माने मैं सकता हूँ, लर्न माने सीख, टू डू माने करना, द राइट थिंग सही कार्य, एट द राइट टाइम सही समय पर, सही कार्य सही समय पर मैं कैसे कर सकता हूँ। हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर मी, यानी हु माने कौन, आर माने हैं, द मोस्ट माने महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, पीपल वाले लोग, फॉर मी माने मेरे लिए कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, व्हाट अफेयर्स टू नीड माई फर्स्ट अटेंशन, यानी मेरा पहला जो उत्तरदायित्व होगा, ये जो मेरा अटेंशन होगा, या जो मेरा पहला जो किससे मुझे पहले मिलना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। द हर्मिट, उस साधु ने, लिसन का मतलब सुना, टू द किंग राजा को, बट सेड नथिंग, बट लेकिन, सेड मैंने कहा, नथिंग मैंने कुछ नहीं। ही वेंट ऑन टिकिंग, ही वेंट ऑन टिकिंग का मतलब वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, यू आर टायर्ड तुम थक गए हो, सेड द किंग राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, लेट मी टेक द स्पेड मुझे फावड़ा दे दो, स्पेड का मतलब था फावड़ा, एंड डिग फॉर मी यू और मैं तुम्हारे लिए खोद दूंगा। साधु ने कहा, गिविंग द स्पेड टू द किंग, गिविंग माने देते हुए, स्पेड वो फावड़ा, टू द किंग राजा को, एंड सेट डाउन और बैठ गया। कहाँ बैठ गया, ऑन द ग्राउंड मैदान में, मैदान बैठ गया। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया, 1 आवर पास्ड 1 घंटा बीत गया, एंड अनदर और दूसरा भी, इस तरीके से। द सन वेंट डाउन, जो सूरज था, वेंट डाउन का मतलब नीचे जाने लगा, बिहाइंड द ट्रीज पेड़ों के नीचे, यानी शाम होने लगी। एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, लास्ट अंत में, द किंग राजा ने कहा, स्टक माने रखते हुए, द स्पेड उस फावड़े को, इनटू द ग्राउंड मैदान में, एंड सेड और कहा, ओ वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, प्लीज माने कृपया, आंसर माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी, इफ़ यू कैन, इफ़ माने यदि, यू कैन गिव मी नन यदि आप मुझे नहीं देंगे, टेल मी मुझे बता दो, सो आई विल रिटर्न होम, सो इसलिए, एंड आई विल रिटर्न होम मैं घर वापस चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, हेयर माने यहाँ, कम्स माने आ रहा है, समवन रनिंग कोई आ रहा है दौड़ते हुए। सेड द हर्मिट, उस साधु ने कहा, लेट अस सी हु ही इज, कौन है वो। द किंग टर्न राउंड एंड सा बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, द किंग टर्न राउंड, जो राजा था वो पीछे थोड़ा मुड़ा, एंड सा उसने देखा, अ बियर्ड एक दाढ़ी वाला मैन माने व्यक्ति, रनिंग माने दौड़ते हुए, टूवर्ड्स देम उनकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, हिज हैंड्स उसके हाथ जो थे, हिज हैंड्स का मतलब उसके हाथ, वर माने थे, प्रेस्ड माने दबाए हुए, अगेंस्ट द स्टमक पेट के अगले वाले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़े हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, फ्रॉम माने जहाँ से, विच माने ब्लड माने खून, वॉज माने था, फ्लोइंग मतलब बह रहा था, जहाँ से खून बह रहा था वहाँ से दोनों हाथों से उसने पकड़ रखा था। वेन ही रीच्ड द किंग साइड द मैन फेंटेड, वेन माने जब, ही रीच्ड वो पहुंचा, द किंग साइड राजा के पास, द मैन फेंटेड व्यक्ति डर गया। देयर वॉज अ लार्ज बॉन्ड इन हिज स्टमक, देयर वॉज माने था, अ लार्ज माने बड़ा, बॉन्ड का मतलब घाव, इन हिज स्टमक उसके पेट में, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था उस व्यक्ति के। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेड इट एंड विद हिज हैंकरचीफ एंड रीबैंडेड इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। आगे क्या लिखा है, द किंग वॉश्ड, राजा ने धोया, वॉश्ड का मतलब धोना होता है, एंड बैंडेज और बैंडेज किया, कहने का मतलब उसे उसके घाव को बांधा, इट विद हिज हैंकरचीफ यानी अपने रुमाल से उसने उसके घाव को बांधा, एंड रीबैंडेड और दोबारा बांधा, इट माने इसे, अंटिल माने जब तक, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड जब तक खून बहना बंद नहीं हुआ, तब तक उसने 2 बार उसको बांधा खून। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, द मैन व्यक्ति, फेल्ट माना महसूस किया, बेटर माना अच्छा, एंड आस्क्ड फॉर वाटर पानी के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, द किंग राजा ब्रॉट मान लाया, फ्रेश माने ताज़ा, वाटर माने पानी, फॉर हिम माने उसके लिए। बाय दिस टाइम इस समय, द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल,
द सन हैड सेट, सूरज अस्त हो चुका था, एंड एयर वॉज कूल, हवा बहुत ठंडी थी। द किंग विद द help of the hermit carried the bonded man into the hut and lay him down on the bed. द किंग, राजा, विद द हेल्प माने मदद से, हर्मिट का मतलब साधु की, कैरिड मैन ले गए, द बॉन्डेड मैन उस घायल व्यक्ति को, इनटू द हट कहा झोपड़ी में, एंड ले हिम डाउन और उसे लिटा दिया, ऑन द बेड यानी बिस्तर पर उसे लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, राजा अब थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी लेट गया फ्लोर यानी उसी फर्श पे, एंड स्लेप्ट और सो गया, ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात। व्हेन ही वॉक अप, व्हेन माने जब, ही माने वह, वॉक अप का मतलब जागा, ही सा उसने देखा, द बियर्ड मैन वो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था, लुकिंग एट हिम उसकी तरफ देख रहा था, राजा की तरफ देख रहा था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्ड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, इन अ वीक वॉइस, बहुत ही हल्की आवाज़ में कहा कि कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग और कुछ भी नहीं है, टू फॉरगिव माने माफ़ करने के लिए, यू माने तुम्हें, फॉर माने के लिए। कहने का मतलब ऐसा है कि तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे कोई वजह तो होनी चाहिए। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, यू माने तुम, डोंट नो मी मतलब तुम नहीं जानते, मी माने मुझे, बट आई नो यू, बट माने लेकिन, आई नो यू का मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन इनेमी ऑफ योर्स, आई एम मैं हूँ, एन माने एक, इनेमी माने दुश्मन, फॉर योर्स मतलब तुम्हारा एक दुश्मन हूँ। कैसा दुश्मन हूँ? आगे देखिए, यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, यू हैड पुट माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को, टू द डेथ यानी मृत्यु दी थी। कहने का मतलब तुमने उसे मृत्यु की सजा सुनाई, एंड सीज्ड का मतलब कब्जा कर लिया, आवर प्रॉपर्टी हमारे जितनी भी संपत्ति थी उस पर कब्जा कर लिया है। आई न्यू मैं जानता हूँ, दैट माने कि, यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट। आई न्यू मैं जानता था, दैट माने कि, यू हैड गॉन तुम गए हुए, अलोन माने अकेले, टू मीट माने मिलने के लिए, द हर्मिट साधु से अकेले मिलने के लिए गए, ये बात मैं पहले से ही जानता था। आई हैड प्लान मैंने प्लान कर रखा था, कहने मतलब मैंने पहले से ही विचार कर रखा था, टू किल यू तुम्हें मारने के लिए, वट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, वट लेकिन, व्हेन माने यू, व्हेन माने जब, यू माने तुम, नॉट डिड नॉट का मतलब नहीं, रिटर्न का मतलब वापस आए, जब तुम वापस नहीं आए। आई केम आउट फ्रॉम आई केम आउट फ्रॉम हाइडिंग प्लेस यानी मैंने अपने छिपे हुए, हाइडिंग का मतलब छिपना होता है, अपने छिपे हुए स्थान से मैं बाहर निकला। एंड योर बॉडी गार्ड्स बॉन्डेड मी, योर बॉडी गार्ड्स तुम्हारे जो अंगरक्षक थे, बॉन्डेड मी उन्होंने मुझे घायल किया। समहाउ कैसे, आई स्केप्ड मैं बचा हूँ, स्केप्ड का मतलब बचना होता है। एंड रीच्ड यू और मैं तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। यू ड्रेस्ड माई बॉन्ड्स, यू ड्रेस्ड का मतलब तुमने बांधा, माई बॉन्ड्स मेरे घावों को, एंड सेव्ड माई लाइफ और मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एज माने की तरह, योर मोस्ट माने महत्वपूर्ण, फेथफुल का मतलब वफादार, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, एक वफादार नौकर की तरह मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वॉन ओवर हिज इनेमी सो इजली, द किंग वॉज हैप्पी राजा बहुत खुश था, टू हैव वन मैंने जीत कर, ओवर हिज इनेमी अपने दुश्मन के ऊपर जीत कर वो खुश था, सो इजली इतनी आसानी से, इजली का मतलब इतनी आसानी से जीत कर बहुत खुश था। द किंग प्रोमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, द किंग राजा ने प्रॉमिस का मतलब वचन दिया, टू माने उसको, टू हिम का मतलब उसको, गिव माने देने के लिए, बैक माने वापस, हिज प्रॉपर्टी उसकी जो भी संपदा है उसको वापस करने के लिए राजा ने हाँ कर दिया। द बियर्ड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, द बियर्ड मैन उस दाढ़ी वाला व्यक्ति, थैंक्ड माने धन्यवाद किया, द किंग माने राजा का, एंड लेफ्ट और वो वहाँ से चला गया। बिफोर लिविंग द किंग, बिफोर माने पहले, लिविंग जाने से, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, द किंग वांटेड माने चाहता था, टू मीट माने मिलना, द हर्मिट उस साधु से जो राजा था वो मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, द हर्मिट जो साधु था, वॉज माने था, सोइंग का मतलब बो रहा था, कह सकते हो बो रहा था, सीड्स का मतलब बीज, इन द फील्ड यानी अपने खेत में वो बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, द किंग राजा ने कहा, सेड माने कहा, टू हिम माने उससे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, प्लीज़ कृपया आंसर में उत्तर दीजिए, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का। योर
क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। योर क्वेश्चन, तुम्हारा जो प्रश्न है, हैव ऑलरेडी का मतलब पहले से, बीन आंसर्ड का मतलब उत्तर दिए जा चुके हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, उस साधु या सन्यासी ने कहा। आंसर्ड, उत्तर दिया। व्हाट डू यू मीन, क्या तुम्हारा मतलब है। आंसर्ड, उत्तर दिया, यानी तो हमें उत्तर मिल गए। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। सेड द किंग, राजा ने कहा। इफ, यस, इफ, हाँ, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। इफ माने यदि, यू हैड नॉट डग, तुम नहीं खोदते, द फील्ड मैदान को, फॉर मी माने मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते। देन द मैन वुड हैव अडेग्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। द मैन वुड हैव अटेक्ड यू, वो व्यक्ति आप पर आक्रमण जरूर करता, यानी वुड हैव अटैक्ड यू, यानी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता। यू एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम भाग्यशाली हो, यू हैड स्टेड विद मी, तुम मेरे साथ रुके रहे यहाँ पर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड। सो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टाइम, समय जो था, वॉज मैंने था, व्हेन माने जब, यू माने तुम, वर माने थे, डिगिंग का मतलब खोद, द फील्ड माने मैदान को, जब आप मैदान को खोद रहे थे, वही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू माने करने के लिए, टू मी माने मेरे लिए, गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और जो कहते हैं ना, आगे देखो यहाँ लिखा एंड माने, और आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू माने करने के लिए, मी माने मेरे लिए, मी माने मेरे लिए, गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और जो मेरे लिए आप कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। आफ्टरवर्ड्स के बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, एक व्हेन द मैन, जब वो आदमी, रेन माने दौड़ता हुआ, टू अस यानी हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तब सबसे महत्वपूर्ण समय जो था, वाज माने था, व्हेन माने जब, यू माने तुम, वर माने थे, केयरिंग माने देखभाल कर रहे थे, फॉर हिम माने उसके लिए जब आप देखभाल कर रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण समय था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो माने इसलिए, ही माने वह, वॉज माने था, द मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण, मैन माने व्यक्ति, एंड वॉट यू डिड जो तुमने किया, फॉर हिम माने उसके लिए, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, सबसे महत्वपूर्ण कार्य और वो महत्वपूर्ण वस्तु थी। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। राजा को लगता है तीनों आंसर्स मिल चुके हैं, चलिए देखते हैं आगे कहानी को। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। रिमेंबर याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज टाइम इज नाउ जो आपका प्रेजेंट टाइम होता है, यानी जिस समय आप, इस समय आप वीडियो देख रहे हो ना, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, इज द पर्सन यू वर विद, जिसके साथ आप उस समय हो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो पर्सन होता है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर माने के लिए, नो वन कोई नहीं जानता, नो वन नोज कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट माने क्या, विल हैपन माने होगा, इन द फ्यूचर भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है, इज टू डू माने करना, दैट माने की, पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। लिखा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण, इज माने है, टू डू माने करने के लिए, दैट माने की, पर्सन गुड यानी एक अच्छाई और अच्छाई के साथ आपके रहने के लिए आपको यहाँ भेजा गया। बिकॉज वी आर सेंट, हमें भेजा गया टू दिस वर्ल्ड, संसार में, फॉर दैट ओनली, उसी के लिए सिर्फ हमें यहाँ भेजा गया है। कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण समय वो आपका प्रेजेंट टाइम है, जो आपका महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण अगर व्यक्ति के लिए अगर बात की जाए तो आपके सामने जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय उपस्थित हो वो सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न कि आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो आपका महत्वपूर्ण कार्य वो है जो आपको तुरंत तत्काल, जिससे दूसरे की भलाई हो सके। चलिए होपफुली आपको स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।